नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से क्रिप्टो करेंसी पे 30% का सरकार ने टैक्स डाल दिया है, तो मन में ये आता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट बेटर होगा या आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बेस्ट होगा, या आपके जो रियल एस्टेट है जिसे हम कहते हैं ज़मीन का खरीद बिक्री, उसमें बेस्ट होगा। 3 सेक्टर है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब पढ़े लिखे। अब जो थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं, मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, शेयर मार्केट के बारे में, वो तो जनरली आपके ज़मीन जायदाद में ही इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये बचपन से हम लोग का सुनने में आया है कि ज़मीन का दाम इतना गुना बढ़ जाता है, इतना गुना बढ़ जाता है, और उसमें कोई पेचीदा मामला भी नहीं होता है, पैसे दो ज़मीन खरीदो, बस ये होता है। लेकिन क्रिप्टो में बहुत सारे रोज़ वोलाटाइल है, हर सेकंड आपके वहाँ पे बढ़ते घटते रहते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, उसके लिए आप एजेंट को हायर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिससे कि जो ज़्यादा उस तरीके से मतलब कि अपना दिमाग खपाना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें कि फ़िक्स डिपॉजिट बैंक में, तो अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, तो फिक्स डिपॉजिट जनरली करते नहीं हैं। हाँ, बहुत अगर 50,000 60,000 अमाउंट है तो कहीं वो रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते इतना कम अमाउंट, तो उसकी वजह से वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन जनरली अब फिक्स डिपॉजिट लोग बहुत कम ही करते हैं। बैंक का जिस तरीके का हाल है, लेके पैसे भाग जाते हैं, विजय माल्या जैसे लोग जैसे ही हाईलाइट हो गए, तो लोगों का थोड़ा सा बैंक से विश्वास उठ गया है और ज़मीन पे ज़्यादा जा रहा है। और क्रिप्टो जो नया चीज़ें आई है, और आपके शेयर मार्केट अगर जानते हैं तो उसमें, तो इन सब चीज़ों में मैं आज आपको सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में इन्वेस्टमेंट का जो कंपैरिजन है वो मैं बताऊंगा। यानी कि क्रिप्टो हो या आपके शेयर मार्केट हो, किस में बेस्ट होगा आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर मैं ये समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि आप दोनों का नॉलेज रखते हैं, क्रिप्टो का भी नॉलेज रखते हैं और आप शेयर मार्केट का भी नॉलेज रखते हैं, तो फिलहाल जिस तरीके से 30% की बात की गई है, तो आपके अगर सपोज 100 रुपया इन्वेस्ट किया, कल होके आपके क्रिप्टो में वो 100 रुपया, क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 100 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद वो 70 रुपया हो गया। ठीक है, अब 70 रुपया हो गया, फिर आप निकालना चाह रहे हैं कि नहीं, ये तो 70 की जगह कल होके और 50 रुपया हो जाएगा। तो अब 70 रुपया जो आप निकालेंगे, उसमें भी आपको 30% का क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपने 30 रुपया तो ऑलरेडी लॉस किया, और 70 का 30% यानी कि 21 रुपया, और यानी कि आप मान के चलो कि आपको 50 रुपया ही मिलेगा। तो यानी कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 50 रुपया मिला है। अगर 100 रुपया की जगह वो जो इन्वेस्ट किया कल होके 120 रुपया मिलता है या 130 रुपया मिलता है, 130 का 33 यानी कि 130 रुपया आपका हो गया है। यानी कि 30 रुपया एक्स्ट्रा मिलना चाहिए आपको, लेकिन वहाँ पे 40 रुपया डिडक्टिंग हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया और माइनस, यानी कि 90 रुपया मिलेगा। यानी कि आपका प्रॉफिट होने के बाद भी घाटा लग रहा है। तो ये है आपके क्रिप्टो का बाज़ार, जो कि अब सरकार के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब क्रिप्टो का थोड़ा सा मतलब कि ये इसलिए किया गया है कि लोग डिमोटिवेट हों, क्रिप्टो में ना इन्वेस्ट करके कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये आपके जो मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट पे सरकार का कंट्रोल है, क्रिप्टो पे अभी कंट्रोल नहीं है। धीरे धीरे हो सकता है कंट्रोल ले आए, लेकिन अभी सिर्फ इसने सिर्फ ये स्लैब रखा है कि हम 30% का ये टैक्स लेंगे। तो ये सिर्फ डिमोटिवेट करने के लिए, क्रिप्टो बाज़ार को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा किया गया है। और कुछ हद तक आप सही भी मान सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टर है ना, उनका पैसा अगर बढ़ा तो बढ़ा, नहीं बढ़ा तो कंगाल बना देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर बढ़ता है तो करोड़पति भी बना देते हैं। तो ये तो इन्वेस्टर का चॉइस है। लेकिन इन्वेस्टर क्या होते हैं ना कि उतने मतलब कि नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि कितना बार क्या होता है ना कि क्रिप्टो ये भी हो जाता है, स्कैम भी हो जाता है। तो स्कैम हो जाता है तो उस समय सरकार पे दबाव बनता है कि यार मेरा पैसा दिला दो। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो उस समय सरकार से नहीं पूछे थे कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट करने के लिए आपको क्रिप्टो पे इस तरीके का स्लैब डाला गया है टैक्स का। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी जो बेसिक चीज़ है वो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो शेयर मार्केट में ही करनी चाहिए। हाँ, पहले आपने क्रिप्टो में कर रखा है वो अच्छी बात है, पहले इस तरीके के स्लैब नहीं थे तो मज़ा था। लेकिन अब स्लैब आ गए हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिमोटिवेटिंग है।
मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या होगा ना कि चलो 10% भी नीचे चला जाता है, जनरली मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं होता है कि आपका 50% नीचे चला जाए, लेकिन वहाँ पे क्रिप्टो में इतना वोलेटाइल है कि 102% भी नीचे चला जाएगा, 102% ऊपर चला जाएगा। मार्केट भी वोलेटाइल है, कई बार वोलेटाइल होते हैं, लेकिन वोलेटाइल का मतलब कि ज़्यादा ऊपर नीचे जाना, ठीक है। तो मार्केट में जनरली जब मेजर चेंजेज आते हैं, मेजर वोलेटाइलिटी आती है तो 15% 20% नीचे जाता है या 20% ऊपर जाता है, इससे जनरली ज़्यादा नहीं तो रोजाना की बात करें तो 2%, 4%, 3%, 0.5% इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी शेयर मार्केट ही बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप HDFC में करें, टाटा में करें, रिलायंस में करें, बेसिक जो कंपनियां हैं उसमें करें। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि तुरंत लखपति या तुरंत कंगाल होना चाहते हैं, तो पेनी स्टॉक जैसे 2-4 रुपये का जो स्टॉक होता है उसमें करें। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप किस तरीके का इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या छोटे टर्म के लिए 2-3 दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे ही 2 रुपया बढ़ा निकाल दो रे पैसा, जैसे ही 2 रुपया कम गया डाल दो रे पैसा, तो इस तरीके वाला है। तो यानी कि सब तरह के ऑप्शन आपके शेयर मार्केट में मिल जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी शेयर मार्केट ही बेस्ट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। हालांकि मेरे तो पैसे क्रिप्टो में भी लगा रखे हैं और शेयर मार्केट में भी लगा रखे हैं, लेकिन मैं क्रिप्टो को अब धीरे धीरे, मतलब कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा पैसा तकरीबन 60% डाउन में चल रहा है वहाँ पे। हाँ, जैसे ही देखेंगे कि मैनेज हो जाता है तो निकल जाऊँगा। लेकिन हाँ, अभी शेयर मार्केट में भी पिछली बार 2-3 दिन पहले गिर गया था, तो तकरीबन मैक्सिमम कितना गिरा, 14% गिरा, और अभी रिकवर भी हो गया है 5 से 7%, यानी कि अब बचा हुआ है 9% डाउन में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा जो मेरा क्रिप्टो में है वो 66% बहुत दिनों से चल रहा है, 66, 68, 70 इस तरीके से निगेटिव में चल रहा है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में कहें तो हमको मैक्सिमम 15% गिरे हैं और फिर रिकवर भी हो गया है, उसको जल्दी भी रिकवर कर लिया है, तो यानी कि 7-8% अभी गिरा है, जो कि 10 या 5 दिन में रिकवर भी हो जाएंगे। तो शेयर मार्केट में ये बना रहता है आपके दिल में कि नहीं ये रिकवर जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्रिप्टो में रिकवर होने का चांसेस बहुत, मतलब कि इस तरीके से है कि कब रिकवर होगा। अगर आपको रिकवर भी होता है तो हो सकता है कि आप सोए रहें, 12 बजे रात को रिकवर हुआ और मतलब कि 2 बजे रात को फिर से डाउन चला गया। तो इस तरीके से आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि मुझे लग रहा है क्रिप्टो से बेटर है कि आपका ये शेयर मार्केट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा शेयर मार्केट इज बेटर देन क्रिप्टो करेंसी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कौन से टॉपिक पे बताना है, बात करनी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।